हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी हम आपको पहले भी मैंने बताया था कि हम लोग कहीं बाहर जाने वाले हैं, तो अभी बस निकले हैं घर से और आपको एक बड़ी सी अच्छी जगह हम आपको एक्सप्लोर करने वाले हैं। चलते हैं वहाँ पे और आपको आगे का नज़ारा भी हम दिखाएंगे, तो आप देखते रहिए और हमारे साथ एंजॉय कीजिए। मेट्रो आने से सुविधा बहुत बढ़िया हो गई है और आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं ये कितने यहाँ पे गुलाब और ये अपने फूल वगैरह कुछ अलग अलग टाइप के लगाए हुए हैं और ऑक्सीजन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और अब चलिए आगे हम देखते हैं आपको क्या क्या दिखा सकते हैं। अभी 7:15 हुए हैं, हम निकले हैं, अभी 5 मिनट ही हुई है और अंबाझरी लेक जो हमने देखने वाले हैं, ये मेट्रो स्टेशन है एलईडी स्क्वायर का। जिंदगी में काम करना, मेहनत करना और एंजॉयमेंट करना भी उतना ही जरूरी है और हम तभी एंजॉयमेंट कर सकते हैं जब हम अपनी फैमिली के साथ में कहीं घूमने को निकलते हैं। और अभी हम सब साथ में हैं, मैं हूँ, मेरी मिसेस भी है और हमारी डॉटर जो अभी शूट कर रही है। और इसलिए आज मैं अभी देखिए, अभी मेरे हाथ में भी अभी कैमरा वगैरह नहीं है, नहीं तो फिर एक हाथ में कैमरा और दूसरे हाथ में से गियर चेंज करना बड़ा डिफिकल्ट काम है। अब हमारा यहाँ देखो, ये जो जगह है यहाँ पे आ गई है। अब हम गाड़ी को पहले पार्किंग में लगाते हैं और फिर आपको एक्सप्लोर करते हैं। स्वामी विवेकानंद स्मारक यहाँ पे है और हम पहले सबसे पहले काउंटर में टिकट लेनी पड़ेगी अपने को। तो पहले पूछते हैं भैया से कि भैया टिकट का कैसा है, क्या है भैया टिकट का भी? 10 रुपए। और अंदर में क्या देखने लायक है? स्मारक है और कुछ भी नहीं है। आपका नाम क्या है? पंकज मंडल। आप यूट्यूब चैनल पे आने वाले, आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम? आप देखना मेरा यूट्यूब चैनल। और चलिए यहाँ पे पहले देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या क्या है। ये कुछ सूचनाएं लिखी है जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। आप अगर इसको पोस्ट करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यहाँ पर भैया जी भी बैठे हुए हैं टिकट काटने के लिए। नमस्कार भैया जी, कैसे हैं आप? बढ़िया।
यहाँ से नज़ारे तो देखो भैया, कितने खूबसूरत नज़ारे आपको दिख रहे हैं। गार्डन है यहाँ पे और हर जगह पे ग्रीनरीज कितनी बढ़िया है। आपको जूम करके मैं दिखाता हूँ। अभी पता नहीं कैमरा में आपको कितना क्लियर दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ के देखने का जो मज़ा है वो। और आपको मैं एक बात और बता दूँ कि इसके पीछे साइड में आप बिल्कुल जो ये देख रहे हैं, आपको ये यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप ना, ये यहाँ पे आमाजरी लेक है। आप पानी भी देख रहे होंगे, वहाँ आपको दिख रहा होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे जाके आपको दिखाता हूँ। देखने का जो मज़ा है वो बड़ा अलग है। तो दोस्तों, इतनी अच्छी जगह पे आए हैं जहाँ स्वामी विवेकानंद स्मारक है। उनके बारे में हमने बहुत सारे पिक्चर्स और सब देखा। तो दोस्तों, आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद कौन थे? वैसे तो बच्चा जानता है स्वामी विवेकानंद थे महान हस्ती। लेकिन क्या आपको मालूम है वो हमारे भारत देश के एक महान स्पिरिचुअल लीडर। और जैसे कि वो बड़े जब हुए ना, तब रामकृष्ण परमहंस उनको उन्होंने अपना गुरु बनाया हुआ था। और फिर 25 की एज में वो यानी सन्यासी बने। और उसके बाद 30 की एज में आपको मालूम होगा कि जब 1893 में सबसे पहला जो विश्व धर्म परिषद जो हुई थी शिकागो में, वहाँ पर इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे स्वामी विवेकानंद को भेजा गया था। और दोस्तों, आप लोगों को मालूम है क्या, वो जब 1.5 महीना पहले वहाँ पे गए थे अमेरिका में, लेकिन पश्चिमी देशों में ना आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा काला गोरा इसके आधार पर भेदभाव जो बोलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा है। तो हमारे देश में तो हम सभी धर्मों का, सबका आदर सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ रंग भेद नहीं है। और स्वामी विवेकानंद तो उसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। वो मतलब उनके यहाँ जाति भेद, वो सब चीज़ों के एकदम खिलाफ थे और उसे मिटाना चाहते थे। और जिस दिन ये विश्व धर्म परिषद थी, यानी 9/11 का डे, तो हमें सुनते हैं ना, तो हमें खाली जो न्यूयॉर्क में टेररिस्ट अटैक हुआ था ना, उसकी हमें याद आती है। लेकिन दोस्तों, 9/11 हम सभी, कम से कम इंडियंस को ना वो दिन को भुला के ना ये दिन याद रखना चाहिए कि 9/11 के दिन हमारे जो देश के इतने महान स्पिरिचुअल लीडर थे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने हमारे देश को रिप्रेजेंट किया था विश्व धर्म परिषद में, जो कि शिकागो में आयोजित की गई थी। और इतने सारे देशों से सभी आध्यात्मिक गुरु आए हुए थे। उसके बीच में वो सभी कैसे थे? कोट पैंट टाई, उसमें सज धज के एकदम थे। लेकिन जो हमारे ये जो लीडर थे वो भगवाधारी, क्योंकि सन्यासी थे ना वो, तो एकदम सादे वेश में उन्होंने वहाँ हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो वहाँ पर भी बहुत लोगों ने उनका, यानी उनकी एक वेशभूषा के कारण, जो थोड़ी, एक तो उनकी कद काठी भी एकदम नॉर्मल थी, तो उसको देख के ना सब ऐसा उनका मजाक उड़ाते थे। और सब ऐसा सोचते थे कि ये इंडिया से किसको यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भेज दिया गया, कि जो देखने में भी ऐसा है और ऐसे कपड़े पहन के आया हुआ है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है, इतने सभी जो विश्व के जो गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे, उन सभी ने अपनी स्पीच दी। लेकिन लास्ट में जब इनका टर्न आया, तो उन्होंने जो शब्द बोले, स्टार्टिंग के जो उनके वर्ड्स थे ना, उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, यानी भाइयों और बहनों करके संबोधित किया
जिन्होंने उनको 1.5 महीने तक इंसल्ट किया था, जिस कंट्री में उनका अपमान हुआ था, लेकिन उनको ही उन्होंने भाइयों और बहनों कहकर संबोधित किया। इसके बाद जो उन्होंने स्पीच दी तो उसे सुनकर बस, वैसे तो जैसे ही उन्होंने भाइयों और बहनों बोला ना उन सभी को, तो उसी समय वहाँ की जो ऑडियंस थी, वहाँ जितने भी लोग थे, वो सब तालियों की गूंज 2 मिनट तक चली पूरी, खाली इतना कहने पर। और उसके बाद जो उन्होंने स्पीच दी उसे सुनकर, यानी वो एक्चुअली बाकी सब ने जो स्पीच दी थी वो किस पे बेस्ड थी कि मतलब उनका धर्म श्रेष्ठ है, उनका कल्चर श्रेष्ठ है, हमारा पहनावा अच्छा है, यानी वो सब वो सिद्ध करना चाहते थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने वो कुछ भी नहीं, उन्होंने विश्व बंधुत्व की बात की। और फिर दूसरे दिन में तो आप देखिए कि वहाँ के न्यूज़पेपर में जहाँ पर भी देखिए तो विवेकानंद के बारे में ही लिखा हुआ था। और वहाँ के जो फेमस पर्सनैलिटीज़ थे उन्होंने बोला कि मतलब इतने सारे धर्मगुरु आए थे, लेकिन उनमें सबसे विशेष कोई अगर था ना तो वे जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, स्वामी विवेकानंद। तो ये हमारे लिए इतने बड़े गौरव की बात है। और आज मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा है ना कि बस उन्हीं के स्मारक में मैं आई हूँ और आज खड़ी हूँ और यहाँ आज मेरी बेटी को वो सब मैं बता रही हूँ।